आज जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, वो जब गाजे बाजे की तरह आए तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे। स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर भी साधा निशाना, कहा कांग्रेस परिवार ने रायबरेली की सीट भी छोड़ दी। सूनी सड़कें चीख चीख कर कह रही है अब गांधी खानदान से उनका कोई सरोकार नहीं। रायबरेली की सीट भी परिवार ने छोड़ दी तो सूनी सड़कें चीख चीख कर कह रही थी कि अब गांधी खानदान से उनका कोई सरोकार नहीं। राहुल गांधी ने यूपी के अमेठी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी पर साधा निशाना, कहा तुम्हारा काम जय श्री राम, उनका काम पैसे गिनने का, प्राइवेट जहाज में घूमने का, मजे लेने का। जागोगे नहीं तो सब भूखे मर जाओगे। अमेठी पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इस दौरान राहुल की यात्रा में नहीं पहुंचे लोग, कुर्सियां नहीं खाली। राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें, असम में सीआईडी ने राहुल गांधी को समन भेजा। 23 फरवरी को पेश होने का आदेश। राहुल पर गुवाहाटी में हिंसा फैलाने का आरोप। असम की सीआईडी ने राहुल गांधी के साथ जयराम रमेश वेणुगोपाल को भी समन भेजा। हिंसा फैलाने के आरोप में 24 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। असम कांग्रेस के विधायक कमलाखिया डे का बड़ा बयान, कहा राहुल नए वामपंथी बन गए, इनके पीछे वेणुगोपाल और जयराम रमेश का दिमाग। अब कांग्रेस की सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ सनातन का विरोध करना रह गया है। कांग्रेस को टेक ओवर कर सकते हैं कमलनाथ, जयराम सुरजेवाला। केसी वेणुगोपाल की टिकड़ी से नाराज कांग्रेसी कमलनाथ की अगुवाई में कर सकते हैं बगावत। डीके शिवकुमार ने रिपब्लिक से पुष्टि। सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को गाजीपुर से बनाया प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव से पहले सपा ने कांग्रेस को दिया फाइनल अल्टीमेटम। कांग्रेस को 17 सीटों का दिया है ऑफर, कहा कांग्रेस मानेगी तो अखिलेश न्याय यात्रा में जाएंगे वरना नहीं। पहले सपा ने कांग्रेस को 11 सीटें ऑफर की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा इंडी का भविष्य अंधकार में है, बीजेपी ही वर्तमान और भविष्य है। सपा बसपा कांग्रेस का भविष्य मैं पहले भी कहता था अंधकारमय है और आज भी कह रहा हूं अंधकारमय है। भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है। न्याय यात्रा में अखिलेश के शामिल न होने पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी का बयान, कहा खटास नहीं है, जब सीट शेयरिंग का फाइनल हो जाएगा 24 फरवरी से पहले फाइनल हो सकता है फैसला। तेलंगाना में लोकसभा चुनाव को लेकर जुटी बीजेपी। तेलंगाना में 5 अलग अलग जगहों से गुजरेगी बीजेपी की संकल्प यात्रा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बोले 10 दिन में यात्रा में महिलाओं, किसानों और सामाजिक वर्गों से मिलेंगे नेता। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को नए सिरे से कराने के दिए है आदेश, कहा एक न्यायिक अधिकारी की भी हो नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने काउंटिंग का वीडियो तलब किया है। आज से तेलंगाना में बीजेपी की संकल्प यात्रा है, आज फिर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बैलेट पेपर खराब करने को लेकर रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह को लगाई फटकार, पूछा आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के बैलेट पेपर भी तलब किए हैं। शरद गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने अजीत पवार गुट को जारी किया है नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा है जवाब, 3 हफ्ते बाद फिर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया, कहा एनसीपी शरद चंद्र को 1 हफ्ते में चुनाव चिन्ह जारी करे आयोग। एनसीपी शरद चंद्र पवार नेता जितेंद्र आवाहड़ का बयान, कहा कोर्ट ने गणतंत्र बचाने का काम किया है, 7 दिन में चुनाव आयोग को चिन्ह देने को कहा है, ये बहुत उत्साहवर्धक है। महाराष्ट्र में गंदी राजनीति हो रही है। बीजेपी के साथ जाने पर एनसीपी नेता जयंत पाटिल बोले मेरे साथ किसी भी बीजेपी नेता ने नहीं किया संपर्क, लोकसभा में हमारा प्रदर्शन और अच्छा होने पर मेरा फोकस है। शराब घोटाले में ईडी के छठे समन पर भी पेश नहीं हुए केजरीवाल, समन को बताया गैर कानूनी। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में की है शिकायत, आप बोले हम कानून के तहत दे रहे हैं। आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान, कहा कोई लुका छिपी नहीं है, हर बार ईडी के समन का जवाब मिल रहा है। 16 मार्च को भी कोर्ट में केजरीवाल होंगे पेश। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर हमला, कहा झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल, बार बार समन के बावजूद पेश न होना क्रिमिनल ऑफेंस है, कानून से खेल रहे हैं केजरीवाल। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी का केजरीवाल पर हमला, कहा चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए घबरा रहे हैं केजरीवाल, विधानसभा के बहाने बचने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे बीजेपी के 7 निलंबित विधायक, स्पीकर के फैसले को दी है चुनौती, मामले पर कल होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर के नेता गुलाम नबी और फारूक अब्दुल्ला के बीच सियासी बयानबाजी। नबी ने अब्दुल्ला पर केंद्रीय नेतृत्व से रात में मिलने का लगाया आरोप, तो अब्दुल्ला बोले कुछ भी कह ले गुलाम नबी, घाटी के लोगों के दिल में बसी है नेशनल कॉन्फ्रेंस।
प्रदर्शनकारी किसानों ने एमएसपी पर केंद्र सरकार का प्रस्ताव किया खारिज। कहा प्रस्ताव किसानों के हित में नहीं, 23 फसलों पर सरकार एमएसपी करे लागू, सरकार पर नहीं पड़ रहा है कोई बोझ। अपनी मांगों पर अड़े प्रदर्शनकारी किसान का सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 21 तारीख को सुबह 11 बजे दिल्ली के लिए कूच करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की है मुलाकात। किसानों के मुद्दे पर हुई है बात। कैप्टन बोले किसानों के मुद्दे पर जल्द समाधान निकालने के लिए आश्वस्त। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा एक्शन। बोर्ड ने बनाई जांच कमेटी। सोशल मीडिया पर पेपर लीक की खबरों की जांच करेगी भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने कहा किसी भी अभ्यर्थी से नहीं होगा अन्याय। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड सुनील और उसके भतीजे को किया है गिरफ्तार। आरोपियों से 2 गाड़ी, 1 मोबाइल, डायरी बरामद। यूपी के रामपुर में कलयुगी मां की करतूत, 2 बेटियों को गला रेत कर उतारा मौत के घाट। राजधानी सीतामढ़ी पहुंच करके आईजी शिवदीप ने कानून व्यवस्था का लिया है जायजा। कहा कानून का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। तो हमारे पास वैसे लोगों की सूची भी है कि जो पर्दे के पीछे से इस तरह से एक्टिविटीज को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। अब घटना तो उकसाने की स्थिति होगी हमारे सामने कि उसमें कार्रवाई होगी। यूपी के रामपुर में चोरों का आतंक, स्पेयर पार्ट्स की दुकान में चोरी। मथुरा में कार हादसे के बाद बवाल, स्थानीय लोगों ने किया बचाव। यूपी के मुजफ्फरनगर में पीडब्ल्यूडी के 2 अधिकारी रिश्वत के साथ गिरफ्तार। एंटी करप्शन की टीम ने 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। दिल्ली में हथियारों की तस्करी का भंडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में लुटेरों को 7 साल की सजा, लूट के सामान के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अपराधियों के खिलाफ एक्शन। लंबे समय से फरार चल रहे थे शातिर को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से एक कुकर बम बरामद। पेट्रोलिंग के दौरान मिले कुकर बम को नष्ट किया गया। नक्सलियों ने पुलिस पर हमले के लिए बम लगाया था। उत्तर प्रदेश के महुआ में दिन दहाड़े विवाह कार्यक्रम में लौट रहे परिवार से की गई चोरी। सूटकेस में पैसे चुराने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सहारनपुर में शादी समारोह में मामूली विवाद के बाद जमकर चले लाठी डंडे, 6 लोग घायल। हंगामे का वीडियो भी वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में पुलिस की बड़ी सफलता। अंतरजनपदीय चोर अजय माली को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक के अभियान के बाद सफलता हासिल हुई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सवारियों से भरी बस पलटी। हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल हुए। शाहजहांपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रेन से कटकर के 11 गौवंशों की मौत। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 15 यात्रियों की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बदायूं में बेकाबू ट्रक ने शख्स को कुचला। अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में मौत हुई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ट्रेन से गिरकर महिला की मौत हो गई है। कचला रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा। यूपी के शाहजहांपुर में सड़क हादसे में छात्र की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बदायूं में अज्ञात गाड़ी की टक्कर से 65 साल के चौकीदार की मौत हुई। सड़क किनारे टहलने के दौरान हादसा। यूपी के महोबा में बारातियों को लेकर जा रही कार हादसे का शिकार। बाइक सवार को बचाने के दौरान हादसा हुआ। दूल्हा दुल्हन समेत 4 लोग घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में डंपर ने टेम्पो को मारी है टक्कर। हादसे में महिला की दर्दनाक मौत, 6 लोग घायल। यूपी के बांदा में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक पर सवार 2 भाइयों में से एक की मौत, दूसरा घायल। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अवैध कब्जे के विरोध में प्रदर्शन। सड़क जाम कर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन।